ड्रामा जान निसार में क्या दुआ को फिर से धोखा होने जा रहा है, वो भी नौशेरवां के हाथों। ऐसे कौन से सर्कमस्टांसेस पैदा होने के चांसेस हैं कि हमें लग रहा है कि दुआ फिर से एक ऐसे दलदल में फंसने जा रही है जिससे निकलना उसके लिए नामुमकिन हो जाएगा। लेकिन क्या ये सच है कि उसके साथ वाकई में ऐसा होता दिखाई दे रहा है हमें, या ये एक सस्पेंस क्रिएट करने की कोशिश की गई है इस ड्रामे की आने वाली स्टोरी में? तो आज हम थोड़ा इस पे डीपली बात करेंगे। देखिए, कोई भी मर्द अपनी पहली मोहब्बत को नहीं भूलता, अगर हो भी सच्ची तो फिर तो नामुमकिन है कि आप उसको भूल जाओ। और आप सब लोग जानते हो कि नौशेरवां की जिंदगी में दुआ से पहले भी एक लड़की थी जिससे वो बेपनाह मोहब्बत करता था और उससे शादी करना चाहता था, लेकिन कशमाला की वजह से उसके पेरेंट्स ने उसको उससे दूर कर दिया। उनको लगा कि अगर इसकी शादी कशमाला के साथ कर दी जाएगी तो ये अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाएगा और हमें ऐसी कोई भी सिचुएशन आगे देखने को नहीं मिलेगी जिससे हमें लगे कि हमारा नौशेरवां हमसे दूर जा रहा है। तो पहली बात तो ये कि पेरेंट्स ने एक बहुत बड़ा ब्लंडर किया उसके अपने बेटे के साथ, और फिर उसने कभी भी, आप सब लोग जानते हो कि कशमाला को फिर उसने कभी भी अपनी जो है वाइफ नहीं समझा, हमेशा उसको भाभी का दर्जा दिया। और मैं इस पे बहुत सारे रिव्यूज दे भी चुका हूँ कि कशमाला और इसकी जो केमिस्ट्री वो क्या चल रही है। उसके बाद आप लोगों को दिखाया जाता है कि दुआ के साथ उसको मोहब्बत हो जाती है और दुआ के साथ वो शादी करता है। और अब की जो सिचुएशन है, मैंने क्यों कहा कि दुआ के साथ अब धोखा हो सकता है, बहुत ज्यादा चांसेस हैं भी और नहीं भी, कि जो फराह है जिससे वो मोहब्बत करता था, जो पहली मोहब्बत थी उसकी, वो उसकी लाइफ में वापस आ चुकी है। वो उससे मिल भी चुकी है और ऑफिस में भी उससे बातें कर रही थी और उसको बार बार जताने की कोशिश कर रही थी कि तुम अभी भी मुझसे मोहब्बत करते हो, चाहे तुम किसी से भी शादी कर लो, किसी से भी आप नाटक खेलो कि मैं तुमसे बहुत ज्यादा मोहब्बत करता हूँ, लेकिन पहली मोहब्बत तो तुम्हारी मैं हूं और तुम मुझे कभी भूल नहीं सकते। अब यही वो इंपॉर्टेंट पहलू है नौशेरवां के लिए जो उसको दुआ से दूर कर सकता है। और आप लोगों ने देखा भी है कि नौशेरवां थोड़ा बदला बदला लग रहा था और दुआ से पूछ भी रही थी कि मैंने पहले कभी तुम्हें इस रूप में नहीं देखा, तुम काफी बदले बदले चेंज से लग रहे हो, कि जैसे लगता है कि कुछ और नया चल रहा है आपके दिमाग में। हाँ भाई, नया तो चलना है, क्योंकि जो मोहब्बत होती है वो भी पहली, वो इंसान को कभी भूलती नहीं है। और अगर वो माजी वापस आ जाए तो बहुत कुछ मुश्किल हो जाता है उन लोगों के लिए जो बाद में उनकी लाइफ में आते हैं। अब देखिए, नौशेरवां बड़े मुश्किल मराइल से आगे गुजरा है। उसने माँ बाप को बता दिया कि मैं दुआ से शादी करूंगा चाहे कुछ हो जाए। उसने कशमाला को भी ठुकरा दिया, उसने जुनैरा का मुकाबला भी कर लिया, हत्ता कि जो सरफराज है उसके सामने तो वो कुछ भी नहीं है, ना होने के बराबर है। तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ता कि दुआ का पहले किसके साथ अफेयर था, उसका किसके साथ लिंक था, फिर जुनैरा जैसी औरत के साथ वो थी, उसके अड्डे से उसने उठाया, शादी की, पता नहीं क्या कुछ उसको अब भी सहना पड़ रहा है, लेकिन उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा। लेकिन अब फर्क पड़ेगा, क्योंकि उसकी जो पहली मोहब्बत है वो उसको बहुत ज्यादा टॉर्चर करेगी, बहुत ज्यादा इमोशनल ब्लैकमेल भी करेगी। और अब ये सर्कमस्टांसेस क्या हैं फराह के पीछे, वो क्यों वापस आई है, वो आने वाले एपिसोड में हमें जाके पता चल जाएगा। लेकिन मैं आपको क्लियर कट बताना चाहता हूं कि नौशेरवां जो है वो बहुत ज्यादा चेंज हो जाएगा और एक वक्त ऐसा आएगा कि वो सोचने पे मजबूर हो जाएगा कि अगर फराह जैसी लड़की जो मेरी पहली मोहब्बत है वो अगर मेरी लाइफ में वापस आ सकती है तो मैं दुआ का क्या करूं। अगर दुआ को छोड़ दूं और फराह मुझे मिल जाए तो दुआ के साथ धोखा हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे जो रोल दिखाया गया नौशेरवां का बहुत ज्यादा पॉजिटिव है। पॉजिटिव इसलिए है कि वो बहुत बड़ी फैमिली से बिलोंग करता है और उसके साथ वो रहम दिल भी है और मजलूमों के साथ खड़ा हो जाता है। तो इस सिचुएशन में वो किसी भी सूरत में दुआ को नहीं छोड़ सकता। एक ऐसी लड़की जो बहुत डरी हुई, बहुत सहमी हुई है और उसने कभी अब एतमाद करना भी छोड़ दिया लोगों के ऊपर, और बड़े मुश्किल से वो कह रही है कि अब मुझे तुम पे एतमाद आ रहा है नौशेरवां, तो मुझे अब प्लीज कभी भी छोड़ के मत जाना। और मुझे बहुत डर लगा रहता है कि मेरे माजी को लेके आप मुझसे बेजार ना हो जाओ। और वो वादा कर चुका कि मैं तुम्हें छोड़ के नहीं जाऊंगा। तो मुझे दूर दराज तक ये नहीं लग रहा कि भाई फराह की वजह से वो दुआ को छोड़ देगा और इस तरह का जो एक घटिया सा करैक्टर जो है वो नौशेरवां निभाएगा। लेकिन भाई ऐसा कभी भी नहीं हो सकता। फराह कुछ एपिसोड के लिए साथ चलेगी और हमारे देखने को वो सस्पेंस क्रिएट करेगी कि आया के नेक्स्ट एपिसोड में, मे बी की एंड में या कुछ अगले ही मोमेंट्स में ऐसा हो सकता है कि नौशेरवां दुआ को छोड़ देगा और फराह के साथ भाग जाएगा। तो ऐसा वैसा कुछ भी नहीं है। और आप लोग देख भी रहे हो कि जुनैरा जो है उसने अड्डा भी छोड़ दिया और एनओसी वक्त कशमाला उसको फोन भी करती है कि मेरा काम का क्या बना। और आप लोगों ने देखा भी है कि किस तरह से उसने कशमाला को हैंडल किया कि भाई अगर मैंने तुम्हारी असलियत नौशेरवां को बता दी तो तुम मुझे ब्लैकमेल बाद में नहीं करोगी, जो तुम्हारे साथ होगा वो तुम अच्छी तरह से जानती हो। अब यहाँ पे एक और अहम चीज है कि जो नौशेरवां के साथ गार्ड्स हैं, जो लोग उसके साथ काम करते हैं, उसके साथ उसकी हवेली में जो शहर में उसका घर है वहां रहते हैं, तो वो उनमें से कुछ लोग ऐसे हैं जो कांटेक्ट में हैं उसकी कशमाला के साथ और उसको वो बता रहे हैं कि फराह वापस आ चुकी है। अच्छा, अब यहाँ पे एक और चीज है कि जो कशमाला है वो ये तो चाहती है कि दुआ इसकी लाइफ से निकल जाए, लेकिन अब फराह वापस आ गई है तो उसको एक पॉइंट तो ये मिलेगा कि फराह की वजह से ये दुआ को अपनी लाइफ से निकाल सकता है। एक तरह से वो खुश भी होगी कि फराह आई है तो दुआ चली जाएगी, लेकिन दूसरी तरफ से अगर फराह वापस आ गई
तो कशमाला फिर भी तुम अपने मकसद में कामयाब नहीं हो सकती। दोनों सूरतों में तुम पे जो है वो लानत लिखी हुई है जो तुम वसूल कर रही हो, और एंड तक आपको वसूली उसकी मिलती रहेगी। तो भाई फराह और नौशेरवां का चक्कर है, जो केमिस्ट्री है वो आगे जाके चलेगी, स्टोरी को आगे लेके जाएंगे, लेकिन हर्डल्स आएंगी नौशेरवां और दुआ के अंदर, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग भी होंगी और वो बार बार उससे पूछेगी भी कि फराह कौन है। जिस तरह से कशमाला ने दुआ को बता दिया है कि एक बार नौशेरवां से पूछो कि फराह कौन है, तो जाहिर बात है अगर दुआ का कुछ डार्क जो है पास्ट है तो इस तरह का नौशेरवां का भी एक माजी है, तो दोनों सेम है। तो इस सूरत हाल में दोनों का दूसरे पे ट्रस्ट करने के अलावा और कोई रास्ता नहीं है और किसी भी सूरत में दुआ को धोखा नहीं मिलने वाला। अब मैं बात करता हूँ सरफराज की, तो सरफराज अपने मिशन में कामयाब हो गया। वो चाहता था कि मैं फिजा को तलाक दूं, अगर तलाक ना दूं तो कम से कम जो बच्चा हुआ है ये तो इस दुनिया में ना आए, तो उसने उसको धक्का दिया और वो मिसकैरेज हो गया है और वो अपने मकसद में कामयाब हो चुका है। लेकिन अब जो आगे नेक्स्ट ट्विस्ट ये आया है कि उनके ज़हन में ये था, क्योंकि जाहिर बात है पुलिस केस है और पुलिस आके बयान लेती है फिजा से, तो उससे पहले जो इनकी मकारी है, जो चालाकी थी माँ बेटों की, तो उन्होंने क्या किया कि उसका हाथ पकड़ा अपने हाथ में, उसकी सास ने उसके, और उसने उसको बोला कि तुम मेरी बहुत अच्छी बेटी हो और तुम्हें पता भी है कि हम ये चाहते थे कि हमारे घर में खुशी आए और बदकिस्मती से ऐसा तो हुआ नहीं है, तो आप पुलिस जो है वो बयान लेने आ रही है, तो तुम मेहरबानी करके उनको बता देना कि ये मेरी गलती से हुआ है, मैं खुद गिरी हूँ, तो अपने बयान को चेंज कर लो। लेकिन अब यहाँ पे एक चीज ये थी कि अगर फिजा ये चाहती कि मैं इन सबको पकड़वा दूं, अरेस्ट करवा दूं, और स्पेशली जो उसका खामिद है, जिसके ऊपर इतना जुल्म कर रहा है, लेकिन उसने ऐसा कुछ नहीं किया। उसकी वजह यह है कि जो लड़कियां घर बसाना चाहती हो ना, वो हर हाल में अपने शोहर का साथ देती हैं, चाहे शोहर उनका उनके कितना ही अगेंस्ट क्यों ना हो। वो एक उम्मीद के ऊपर जीती हैं कि कल को हमारा शोहर हमारा हो जाएगा। हालांकि इससे बड़ा कोई नुकसान नहीं है कि पहली औलाद है और उसका शोहर नहीं चाहता कि ये औलाद में हो, तो उसके बावजूद भी वो अपने शोहर को प्रोटेक्ट कर रही है और चाह रही है कि मैं इसके साथ अपनी लाइफ को गुजारूं। फिर से एक फेक प्रोमिसेस बार बार कर रहा है जो क्या नाम है उसका, सरफराज, कि मैं अब तुम्हारे साथ हूं और अब मैं तुम्हारे साथ हूं, तो इसका मतलब है बच्चे भी आएंगे, और तो अब तो पहली वाली सारी बातें आप भूल जाओ और हम आगे बढ़ना चाह रहे हैं। तो ये भी एक किस्म का धोखा है। और मैं आपको पहले भी कह रहा हूं कि फिजा किसी कीमत पे उसको छोड़ के नहीं जाएगी जब तक वो रियलिटी शो ना हो जाए कि सरफराज ने मेरी बहन के साथ क्या किया। अभी किसी को कुछ पता नहीं है, तो उसके बाद बहुत आसान हो जाएगा सरफराज के लिए भी और स्पेशली फिजा के लिए भी सरफराज को छोड़ना, और वो किसी कीमत पे ऐसे लड़के के साथ, ऐसे शोहर के साथ अपनी लाइफ को आगे नहीं गुजारेगी जो जिसने बहुत बड़ा जुल्म किया उसकी छोटी बहन के साथ। तो ये एक टेम्परेरी खुशी मिली है सरफराज को, उसको लगता है कि अब फिर से मैं फिजा को फ्रू बना लूंगा, लेकिन ये ज्यादा देर तक नहीं चलने वाला। दूसरी तरफ जो असलम की बीवी है वो उसको बार बार समझाने की कोशिश कर रही है कि जो कुछ हो रहा है हमारी बेटियों के साथ, दुआ के साथ, स्पेशली जो फिजा के साथ हुआ है, अगर तुम दुआ को अपने घर में रख लेते और ये बात घर तक रहती तो हम पे लोग उंगलियां ना उठाते, बेकसूर बेटियां जो हैं उनके ऊपर जो जुल्म हो रहा है दुआ की वजह से वो ना होता, तो आहिस्ता आहिस्ता उसको भी समझ आ जाएगी कि बेटियां क्या होती हैं। और वो अब थोड़ा चेंज भी हो गया है कि उसको पहले लगता था कि अगर मैंने अपनी बेटियों की शादी कर दी है तो बस दैट्स इट, वो अपने घर में चली गई हैं, उनका अब हमारे साथ कोई लेक नहीं है। लेकिन हम देख रहे हैं कि बार बार उसको गुस्सा आता है जब उसकी बेटी के ऊपर उंगली उठाई जाती है और वो अपनी बेटी के घर भी जाता है उनसे लड़ने के लिए। तो स्लोली उसको ये एहसास हो जाएगा कि ग्रेजुअली के होता क्या है ऐसा, जो रियलाइज है, जो एक एहसास का रिश्ता होता है वो किस तरह से महसूस किया जाता है और अपनी बेटियों के लिए किस तरह हमें ढाल बन के खड़ा होना चाहिए। तो ओवरऑल ये बहुत ही आगे सस्पेंस जो है वो क्रिएट किए जाएंगे, स्पेशली कशमाला बड़ा मजा देगी आगे जाके आपको, और ड्रामे में एक अच्छे उसके सीन दिखाए जाएंगे और वो किसी कीमत में पीछे नहीं हटने वाली और बार बार वो अपने पत्ते शो करेगी, खेलेगी नौशेरवां के साथ, और एट द एंड जो है वो फराह भी चली जाएगी, ठीक है। और उसके बाद सरफराज का भी जो कैरेक्टर है वो सबके सामने आ जाएगा और उसके बाद आप लोगों को दिखाया जाएगा कि जो कशमाला है उसी ने ही अपने शोहर को मारा हुआ होगा, तो उसकी जो स्टोरी है, जो उसका केस है वो भी सामने आ जाएगा। तो बड़ी ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है और अभी इसकी 26-27 एपिसोड आई हैं, तो मेरे ख्याल में इसकी आप कह लें कि 50 तक इसकी एपिसोड हैं, तो ये छोटा ड्रामा नहीं है। अगर एक वीक में इसकी 3 एपिसोड आ रही हैं तो इट्स मीन्स की ड्रामा काफी लेंथी है और आगे इसको लेके जा रहे हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी। हम आपको बहुत जल्द मिलेंगे किसी और ड्रामे के नए रिव्यू में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।